that time also. Now, what will be your area of priority as a CM? मेरा अपना प्रायोरिटी, हमारा सेकंड टर्म गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है विपासा बिजली, पानी और सड़क और गारंटी दे, वो गारंटी के ऊपर हम लोग काम करेंगे पूरा। सर क्या काम है जो अभी अधूरा रखा हुआ है और जो आपको पूरा करना है, जो लास्ट कंसेक्यूटिव टर्म में आपका नहीं हुआ? जो हमारा पहला कार्यकाल का समय था वो तो आप सबको मालूम है कि 2020 और 2021 में वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण हम काम कर नहीं पाए। उसके बाद हम 22 और 23 में हम लोग पूरा काम किया। जो भी हम लोग ने चुनाव से आगे जितना भी वादे किए थे वो पूरा वादे हम लोग ने पूरा किया है। और उसके बाद इस पहला जो 2019 का चुनाव था हमारा विश्वास का चुनाव, और इस बार हम लोग ने 2024 का चुनाव हम लोग ने विकास के चुनाव के नाम में हम लोग ने जीता है। हम लोग ने काम करके जीता है। सर सेंट्रल में एनडीए की सरकार बनी है और यहाँ भी कहा गया है कि एनडीए ही साथ देगी गठबंधन में, तो क्या कहेंगे कितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट? पहले से पहला कार्यकाल में भी हमारा पहला कार्यकाल में भी हम एनडीए का हमारा घटक दल था, हम एनडीए के सपोर्ट में था, हम एनडीए का मेंबर है। और इस साल भी सेकेंड कार्यकाल में भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है इसमें भी हम लोग एनडीए का हम लोग मेंबर है, हम लोग सदस्य है। हम पूरा सपोर्ट करेंगे और केंद्र सरकार पूरा राज्य सरकार को पूरा सपोर्ट किया है। फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा एक प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल इश्यूज हमेशा एक प्रॉब्लम पूरा हर बातें में, नॉट ओनली द फाइनेंशियल, हर बातें में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पूरा सपोर्ट किया। क्योंकि पहला नॉर्थ ईस्ट को 2014 से पहला नॉर्थ ईस्ट को उतना नहीं जानता था, लेकिन मोदी साहब की सरकार आने के बाद, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार आने के बाद आज नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलप हुआ है वो कभी भी नहीं हुआ था। चुनाव के समय में इस बार हम लोग ने वादा किया, हम वो वादा पूरा करेंगे। सर हमने देखा था कैंपेन के दौरान आपने 3 चीजों पर काफी फोकस किया था, विपाशा जो है बिजली, पानी, सरकार, सड़क जो है, तो आपका जो है विकास को लेकर राज्य में किस तरीके का जो है रोड मैप रहेगा आगे? हमारा पहला तो रोड मैप रहेगा कि विपाशा, बिजली, पानी और सड़क, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हम काम कर रहे हैं अभी। इस दौरान में हम लोग करेंगे, इस जो सेकंड कार्यकाल में भी हम करेंगे। और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, इसलिए जो भी वादे हम लोग के चुनाव के समय में दिए वो पूरा करेंगे। सर आप जो है एनडीए के अलायंस पार्टनर्स हैं, आपके ही अलायंस की जो है केंद्र में सरकार बनी है, प्रधानमंत्री ने जो है तीसरी बार के लिए जो है शपथ ली है, आप भी पहुंचे थे वहाँ पर। आप बताइए सर कितना जो है सिक्किम को फायदा होने वाला है इस पूरे अलायंस से? मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सारे सिक्किम जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनका तीसरा कार्यकाल है, और जो भी पहला भी हम लोग 2019 से 2024 तक भी हम एनडीए का पार्टनर था, एनडीए का एक सदस्य था, और अभी हूँ पूरा हम लोग सपोर्ट कर रहा हूँ। और जो भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बहुत सहायता किया, हेल्प की है, और भविष्य में भी करेंगे। आपको शुभकामनाएं जीत के लिए। तो प्रेम सिंह तमांग जो है 2019 में हम लोग पहला सरकार, हमारा पहला कार्यकाल शुरू हुआ, तो 2020 और 2021 में जो आपको सबको मालूम है कि सारा संसार में वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन 2022 और 2023 में जो जनता को हम लोग ने 2019 के चुनाव में वादे किए थे, हम पूरा वादे पूरा किया है। इसीलिए इस बार पहला 2019 का जीत था हमारा विश्वास का जीत, और 2024 का जीत है हमारा विकास का जीत। हम लोग ने 5 साल में बहुत काम किया है। थम्पिंग मेजोरिटी, लगभग सारे कैंडिडेट आपके थे। जो विरोधी पक्ष से जीता वो भी आप ही का कैंडिडेट? नहीं, विरोधी तो विरोधी है, लेकिन विधानसभा में जो एक निर्वाचन क्षेत्र हारी थी, शियारी निर्वाचन क्षेत्र, लेकिन हम लोग लोकसभा में वहाँ पर जीता, 700 वोट से जीता। इसीलिए हम अब तो चुनाव खत्म हो गए, फिर सारे एमएलए को हम एक ही नज़रिए से हम लोग देखते हैं। एनडीए के साथ थे, अब भी हैं, और प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए अपने शपथ ग्रहण को एक दिन टाल दिया, आप गए भी, क्या मुलाकात हुई? ये एक अवसर है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण में जाना मेरे लिए एक सौभाग्य बात है, इसलिए मैंने अपना कार्यक्रम को टाल के फिर वहाँ मैं हाजिर हुआ। मैं फिर कल अटेंड करके मैं यहाँ आया। पीएम का तीसरा टर्म, आपका दूसरा टर्म? मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आज हमारा देश भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसे प्रकार से आगे बढ़ेगी।